नमस्कार दोस्तों, जैसा कि अभी आज तक आपका जो एग्ज़ाम रेलवे में होता था वो सभी एग्ज़ाम आरआरबी कराते थे। हमारे देश में टोटल कितना आरआरबी है भैया? बोलेंगे 21 आरआरबी है। दोस्तों ये 21 आरआरबी, जैसे कि अभी देखें पिछले दिनों ही आपका एनटीपीसी का एग्ज़ाम क्लियर हुआ है और अभी आपका ग्रुप डी का एग्ज़ाम चल रहा है। दोस्तों ये सारे एग्ज़ाम आरआरबी और आरआरसी कराते हैं। तो आप लोग को पता है आरआरबी और आरआरसी। दोस्तों आरआरबी कितना है? टोटल 21 है, ठीक है। तो दोस्तों ये जो एग्ज़ाम आपका कराता था अभी तक, अब से ये एग्ज़ाम नहीं कराएगा। आरआरबी हो या आरआरसी हो, ठीक ना, अब ये आपका एग्ज़ाम नहीं कराएगा। इसके ऊपर जो एग्ज़ाम कराने का जिम्मेवारी था वो हटा दिया जाएगा। भारत सरकार का ये कहना है। आप लोग पेपर पढ़ सकते हैं, दिया हुआ है। तो दोस्तों अब बात यह है कि आखिर ये एग्ज़ाम कराएगा कौन और आगे क्या होगा, ठीक ना। तो दोस्तों इस पर अभी आरआरबी और आरआरसी जो अभी तक आपका ग्रुप डी का एग्ज़ाम आरआरसी और बाकी आपका जो जेई हो गया या एनटीपीसी में जितना आपका पोस्ट आता है या फिर एएलपी हो या टेक्नीशियन हो, जो भी एग्जाम होता था आरआरबी कराता था। अब क्या होगा? ये नहीं कराएगा। तो दोस्तों आखिर इस पर भारत सरकार क्या विचार कर रहा है और क्यों कर रहा है? देखो अभी अपने पर देखे होंगे कि एनटीपीसी का जब एग्जाम हुआ कई सारे लेवल में उसको बांटा गया। कई सारे स्टेट दो आपका इसके एसम के लिए आपका स्टेट 1 यानी CBT 1 दिया गया, CBT 2 फिर CBT 3 यानी कि साइको। तो दोस्तों इतना सारा जो एग्जाम कराया जा रहा है, तो रेलवे सरकार यानी भारत सरकार का कहना है कि बहुत सारे एग्जाम जब कराए जाते हैं, बहुत सारे CBT 1 CBT 2 इस तरह करवाए जाते हैं, तो वहाँ पर भारत सरकार का बहुत ज़्यादा खर्च होता है। तो इस खर्च को मैनेज करने के लिए आरआरबी और आरआरसी से वो एग्जाम की प्रक्रिया उसके हाथ से ले लिया जाएगा, ठीक ना। ध्यान रखना, खर्च के वजह से और कोई वजह नहीं है, सिर्फ खर्च का वजह है, ठीक ना। तो दोस्तों रेल में एक संगठन है NFIR, ठीक ना, NFIR नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवे, यानी कि रेलवे कर्मचारी का जो रेलवे में जो उच्च कर्मचारी हैं दोस्तों, उसका ये एक संगठन है जो सारे बड़े बड़े काम जो होते हैं जैसे कि एग्जाम सब कराना या फिर कोई ऐसा डिसीजन लेना, तो ये NFIR, ठीक है, NFIR नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवे, इनका कहना है कि हमारे रेल में जैसे कि एनटीपीसी हो या जो भी एग्जाम है आपका गुड्स का है या फिर आपका एएलपी हो, टेक्नीशियन है, जो भी एग्जाम है दोस्तों, कई सारे उसको CBT 1 CBT 2 CBT 3 इस तरह करके देना पड़ता है। तो इसमें खर्च बहुत ज़्यादा होता है। तो इसको मैनेज करने के लिए, इसको कम करने के लिए यहाँ पर आरआरबी और आरआरसी को क्लोज कर रहा है। आरआरसी को क्लोज कर रहा है, सिर्फ एग्जाम इसके हाथ से ले रहा है, समझ रहे ना। ये सारे एग्जाम की प्रक्रिया दे देगा एनटीए के हाथों में। अब भैया एनटीए क्या है दोस्तों? एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी, ठीक ना। तो दोस्तों ये इस एग्जाम को कराएगा। अब ये इस एग्जाम को कराएगा तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक ना। अब देखो ये एक आप लोग को जो आप अगर आप हो सकता है आप लोग पहले से जानते होंगे कि एनटीए जो होता है दोस्तों, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, ये जो है ये एक सरकारी संगठन है। ध्यान रखना, ये प्राइवेट नहीं है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है दोस्तों, एनटीए जो है एक सरकारी संगठन है, ठीक ना, एक सरकारी संगठन है। इसमें सारे जितने भी इसमें पद हैं, जो जितने भी इसके कर्मचारी हैं, सारे वो सरकारी हैं। तो ये क्या है? एनटीए जो है दोस्तों आपका जो जेईई, ठीक ना, और आपका नीट, ये सारे जो एग्जाम होते हैं, जितने भी एग्जाम होते हैं दोस्तों, वो एनटीए कराते हैं, समझ रहे ना। एनटीए कराते हैं। एनटीए जो है सिर्फ एग्जाम एजेंसी है, परीक्षण एजेंसी है, साफ साफ लिखा हुआ है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। ये एक एजेंसी है जो परीक्षा सिर्फ लेता है, सिर्फ एग्जाम कराता है, ठीक ना। तो ये क्या होगा कि देखो कितना आरआरबी, टोटल 21 आरआरबी है। 21 आरआरबी का आपने देखा अभी एनटीपीसी का, जैसे कि पहला एग्जाम जो होता है वो तो मतलब कि कंबाइंड ले लिया जाता है, लेकिन CBT 1 CBT 2 में आपने क्या देखा कि मुंबई का अलग, वो अपना अलग लिया एग्जाम, वो आपका भोपाल अलग लिया, कोलकाता अलग लिया, समझ रहे हैं ना। इस तरह से एग्जाम होता है। लेकिन यहाँ पर जब एनटीए को सौंप दिया जाएगा तो यहाँ हो सकता है ये क्या करेगा, मिला करके कंबाइंड एग्जाम ही सारे लेंगे, ठीक ना। अब उसके बाद यहाँ पर देखो, उसके बाद सिर्फ ये इसका क्या है, परीक्षण एजेंसी, सिर्फ ये एग्जाम कराता है, सिर्फ एग्जाम करवाने का ठेकेदार इसके पास, समझो, सिर्फ एग्जाम कराने का ठेकेदार है ये। उसके बाद आपको देन शिफ्ट कर दिया जाएगा आरआरबी में ही, ठीक ना, आरआरबी में ही।
आरआरबी में ही शिफ्ट कर दिया जाएगा। कहने का मतलब दोस्तों, जैसे ही आपका एग्जाम की प्रक्रिया कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आप आ जाएंगे आरआरबी के पास, जहां कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल होगा, क्योंकि इसका काम है सिर्फ एग्जाम कराना, ठीक ना। एनडीए का काम है सिर्फ एग्जाम कराना, उसके बाद की प्रक्रियाएं जो होगी आपका वो सारे आरआरबी के तहत होगा। यानी कि दोस्तों, आप जो आपके जैसे कोलकाता बोर्ड भरेंगे आप, तो कोलकाता बोर्ड से ही आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वहीं पर जाना पड़ेगा। वहां पर जो मेडिकल है आपका, जैसे गार्डन है, लिलुआ है, ठीक ना, तो आपको मेडिकल दे दिया जाएगा, वहीं पर होगा, ठीक ना। तो ऐसा नहीं है, इसलिए घबराइए मत। हाँ, ये एनटीए और एनएफआईआर ये सब के चक्कर में पड़ना नहीं है। आप अपना तैयारी कंटिन्यू बनाए रखिए, जैसे कि आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, और जैसा कि हम आपको सिलेबस कैसे उसको क्लियर करना है, सिलेबस पे पकड़ कैसे बनाना है, जो आपका रूटीन बनाया है, जो आपका सिलेबस बनाया है दोस्तों, उस पर काम कीजिए। इस सब के चक्कर में नहीं पड़ना है, ठीक ना। और आने वाली वैकेंसी हमेशा लड़का वेट करते हैं, कमेंट करते हैं भैया वैकेंसी वैकेंसी। दोस्तों, हम हमेशा बोलते हैं कि अगर आपको जॉब लेना है, अगर हो सकते हैं पहली बार आए हैं इस क्षेत्र में, इस एरिया में, कंपटीशन के एरिया में, अगर आपको लेना ही है, पकड़ना ही है, तो आप पहले से तैयार हो। कब वैकेंसी दे देगा कहना मुश्किल है, ये चीज़ किसी को पता नहीं है, ठीक ना। आप तैयार हो, साल 2 साल कंपटीशन में देना पड़ेगा, इतना तो आपको लेके चलना ही है, उससे कम नहीं, ठीक ना। तो दोस्तों कंटिन्यू मेहनत कीजिए, ठीक ना। जैसा कि एनडीए क्या है, इसके आप लोग के मन में डाउट था, ये सारे क्लियर हो गया, ठीक ना। एनडीए के पास सिर्फ एग्जाम देने जा रहा है, वो सिर्फ एग्जाम का प्रक्रिया करवाएगा, बाकी सारी प्रक्रिया आपका आरआरबी ही कराएगा। लेकिन ये भी अभी कंफर्म नहीं किया है, ये सिर्फ अभी प्रस्ताव भेजा है, यानी कि एनएफआईआर नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवे जो है, ये लीक करके अभी भेजा है प्रस्ताव, अभी जो है उस पर मतलब कि ये लागू नहीं किया, ये बोला नहीं गया, अभी इसको सिर्फ प्रस्ताव भेजा गया है, आगे इस पर एक्शन लिया नहीं है, ठीक ना। इसलिए हो सकता है ले भी लेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ क्या कराएगा, एग्जाम कराएगा तो उससे क्या इफेक्ट है, एग्जाम ये कराओ या आरआरबी कराओ, हमको उससे क्या मतलब है, हमको एग्जाम देना है, ठीक ना। इसलिए एनडीए करा दे, आरआरबी करा दे, जिसको मतलब है भैया कराओ, एनडीए ही कराएगा तो और अच्छी बात है, क्या दिक्कत है इसमें, एनडीए कराने दीजिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, मेरा जो मेडिकल है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, वो कहाँ होगा, आरआरबी में होगा, ठीक है। उम्मीद करेंगे दोस्तों ये सारे डाउट्स क्लियर हुआ होगा। अगर वीडियो आपको नॉलेजफुल लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुँचाइए, और हमेशा उन भाई बहनों को जरूर जोड़िए जो कि कंपटीशन के क्षेत्र में जल्द समय में, यानी कि सही समय पर कुछ करना चाहता है। धन्यवाद।